प्राइवेट स्कूलों के 2 दर्जन वैन पुलिस ने किया जब्त। क्षमता से अधिक बच्चों को ढोने का आरोप, डॉक्यूमेंट भी नहीं। पटना ट्रैफिक पुलिस ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा और जाम की समस्याओं को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। पटना के 2 नामी स्कूलों के लगभग 25 4 पहिया वाहनों को जब्त किया है। बताया गया है कि इन गाड़ियों में क्षमता से अधिक बच्चों को ढोया जा रहा था, जिसको लेकर यह कार्रवाई की गई है। पटना में पहली बार ऐसा हुआ है जब ट्रैफिक पुलिस ने क्षमता से अधिक बच्चों को ढोने को लेकर स्कूल वैन को जब्त किया है। वहीं इस कार्रवाई के बाद अवैध रूप से चल रहे स्कूल वैन के संचालकों के साथ प्रबंधन में भी हड़कंप मच गया है। मिली जानकारी के अनुसार पटना के लोयला और संत जयवीर स्कूल पर यह कार्रवाई हुई है। बताया गया है कि इनके स्कूल वैन में सीटिंग क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाकर उन्हें पिक एंड ड्रॉप किया जा रहा था, जो कि यातायात नियम के खिलाफ है। पटना ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई ऐसे समय पर हुई है जब शिक्षा विभाग ने छात्रों को ऑटो से ढोने पर रोक लगाने का आदेश दिया है। दरअसल पकड़े गए ज्यादातर वाहनों का इस्तेमाल अवैध तरीके से निजी स्कूलों में किया जा रहा है। यातायात नियमों के अनुसार सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से वाहनों के कलर पीले होने चाहिए। ड्राइवरों और को चालक का ड्राइविंग लाइसेंस, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, वाहनों में कैमरे इत्यादि होना आवश्यक है। पटना ट्रैफिक पुलिस अपराजित लोहान ने बताया कि जब्त वाहनों के पास कोई कागजात नहीं मिले, न ही जिन स्कूलों में यह चल रहा था उन्होंने ही अपना कोई रिकॉर्ड आरटीओ में उपलब्ध कराया है, जबकि यह जानकारी देना अनिवार्य है। यातायात विभाग के अनुसार इस संबंध में स्कूल प्रशासन से बाबत जानकारी मांगी गई है। वही संतोषजनक जवाब नहीं दिए जाने पर सभी जब्त वाहनों सहित निजी स्कूलों में कार्रवाई होगी। देखिए, ये मेनली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आज बुलाया गया है, ये जो पटना ट्रैफिक पुलिस के जो संरचनात्मक आधार हैं, उसके अंदर कुछ बदलाव मूल जो ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है, फंक्शनिंग है, उसके तहत किए जा रहे हैं। इसके अंदर जो ये जरूरत हमारे को पड़ी है वो इसलिए है क्योंकि जैसे आप सब लोग जानते हैं कि पटना शहर जो है वो तेजी से बढ़ती आबादी तथा वाहनों की संख्या यहाँ पे लगातार बढ़ रही है, जिसके कारण यातायात की व्यवस्था जो है उसको जब तक हम लोग विकेंद्रीकरण उसका नहीं करेंगे, जो कि मतलब डिसेंट्रलाइजेशन जब तक नहीं होगा, तब तक वहां पर जो लोगों की अकाउंटेबिलिटी है, उनकी जो ड्यूटीज है, उनके दायित्व है, उनके ऊपर अगर क्लोजली माइक्रो मैनेज करके नजर नहीं रखा जाएगा तो उसको सुधार लाना उसके अंदर काफी मुश्किल है। अभी जो सिचुएशन है वो ये है कि हमारे पास लगभग 120 ट्रैफिक चेक पोस्ट चलते हैं, जिसके ऊपर डायरेक्टली एसपी ट्रैफिक के माध्यम से पोस्टिंग होती है, उनकी ड्यूटीज वहां पे लगाई जाती है, वहीं यहीं से उनकी अटेंडेंस ली जाती है। किसी भी प्रकार का उसके अंदर जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो केवल डीएसपी लेवल तक एक है, जिनका जो एरिया है वो निर्धारित है, लेकिन उसके बाद नहीं। उसी के तहत 10 नए ट्रैफिक ओपीज को अभी खोला जा रहा है। 10 नए ट्रैफिक ओपीज के अंदर जो हमारे आउटपोस्ट रहेंगे वो उनका केवल काम जो है वो ट्रैफिक रेगुलेशन का रहेगा। ये सेम जिस तरीके से नॉर्मल पुलिस थाना होता है उसी तरह से फंक्शन करेंगे, केवल वहां पे स्टेशन डायरी और एफआईआर नहीं होगी। ट्रैफिक रेगुलेशन के अंडर में जितना भी उनका कार्य रहेगा वो सब कुछ उनके अधीन रहेगा। एक डीएसपी के अंडर 2 या 3 ट्रैफिक ओपीज रहेंगे। उस ट्रैफिक ओपी का दोबारा से विकेंद्रीकरण किया गया है, वहां पे नए सेक्टर्स बनाए गए हैं और टोटल हमारे पास 25 सेक्टर बनाए हैं हमने, जिसके अंदर क्योंकि जो हमारा ट्रैफिक है, जो यातायात का जो व्यवस्था है उसको बनाए रखने के लिए जो हमारे सेक्टर पदाधिकारी होंगे वे भी लगातार गतिशील रहें और जो हमारी जो फोर्स है जो ऑन ग्राउंड रहती है वो भी लचीली रहे। इसका मतलब यह है कि उसको फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है फोर्स को। यदि किसी एरिया के अंदर कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, कोई मार्केट एरिया है और ये वहां के आदमी को, जो वहां पे लोकल पदाधिकारी जो डिप्यूटेड है, उसको पता है कि वो केवल मार्केट जो है वो सिर्फ सैटरडे को लगता है या संडे को लगता है या मंडे को सुबह लगता है, सुबह लगता है तो 4 से 5 के बीच में लगता है, रात को लगता है तो 8 से 9 के बीच में लगता है, तो हमारा क्यों जो फोर्स है वो लगातार 12 घंटे 15 घंटे वहां पे डिप्यूटेड है, क्यों ना उस फोर्स को उठा के हम लोग जो सुबह अगर वो सब्जी मंडी लगती है वहां पे, क्यों ना वो शाम को वहां पे चला जाए जहाँ पे ऑफिस आवर्स है या फिर जो स्कूल का टाइमिंग है वहां पे वो अपना पोजीशन बना ले स्कूल में जाकर के। तो मैन पावर मैनेजमेंट को देखते हुए इसके अंदर डिसेंट्रलाइजेशन करना बहुत जरूरी था। सेक्टर्स के बाद हमने उसको बीट में तोड़ा है। बीट के अंडर में 2 या 3 ट्रैफिक चेक पोस्ट रहेंगे जो आसपास रहेंगे। इन बीट का जो पदाधिकारी रहेंगे वो एएसआई रैंक के रहेंगे, जो सेक्टर है उनके सब इंस्पेक्टर या सार्जेंट रैंक के रहेंगे और जो ओपी प्रभारी हैं वो इंस्पेक्टर या फिर सब इंस्पेक्टर रैंक के रहेंगे। तो टोटल हमारे 10 नए ओपी, 25 नए सेक्टर, 50 नए बीट और 118 ट्रैफिक चेक पोस्ट बनाए जा रहे हैं। उनका जो दायित्व रहेगा, जैसे हमने ब्रीफ में बताया, उसका अगर डिटेल हम लोग दें तो मुख्य स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, कमर्शियल क्षेत्र में यातायात संचालन हेतु वो फर्स्ट रिस्पोंडर का काम करेंगे। अपने स्थान के अंदर वो समय और स्थान के हिसाब से पीक और नॉन पीक आवर्स का निर्धारण करेंगे।
स्पेशल इवेंट्स के समय जो रूट डाइवर्जन एसपी ट्रैफिक के ऑफिस से होता था, वो भी उनका दायित्व रहेगा कि वो लोग रिकमेंड करके हमारे पास भेजें और रूट डाइवर्जन की तैयार करें। स्थानीय जनता को वैकल्पिक मार्ग के बारे में पहले से जानकारी दें। नगर निगम और निजी थाने की मदद से अतिक्रमण के विरोध अभियान चलाएं। समस्त सेक्टर पदाधिकारियों एवं पुलिसकर्मी जो उनके क्षेत्र अंतर्गत यातायात पोस्ट पर पदस्थापित हैं, उनका ड्यूटी का आवंटन करना। उनके क्षेत्र के अंतर्गत जो डॉल्फिन वाहन और क्यूआरटी की पोस्टिंग है, उनकी ड्यूटी का आवंटन करना। मोटर वाहन अधिनियम को लागू करने के लिए स्वतः अभियान चलाना तथा संज्ञेय अपराध के मामले में संबंधित थानों के अंदर एफआईआर करना, ये कुछ दायित्व उनके रहेंगे। ये जो 10 नए ट्रैफिक ओपी हैं, उसकी उनका हम नाम भी बता देते हैं। एक होगा कोतवाली यातायात ओपी, दूसरा राजीव नगर यातायात ओपी, तीसरा मीठापुर यातायात ओपी, चौथा पत्रकार नगर यातायात ओपी, पांचवा 0 माइल यातायात ओपी, छठा खगोल यातायात ओपी, सातवां एयरपोर्ट यातायात ओपी, आठवां पीर बोहर यातायात ओपी, नौवां सुल्तानगंज यातायात ओपी और 10वां बीटा यातायात ओपी। ये सभी थाने में रहेंगे या थाने के बाहर बनाए गए? देखिए, जो इनके कार्यालय हैं वो भी हम लोगों ने डिटरमाइन कर लिए हैं। काफी सारे जो ओपीज हैं, लगभग 10 में से 7 हमारे जो ओपीज हैं, वो जो ऑलरेडी वहां पे थाना चल रहा है, संबंधित थाना, उसके अंदर या तो एक फ्लोर या फिर 2 या 3 जो रूम है वो खाली करा दिए गए हैं, वहां पे उनका कार्यालय चलेगा। जहां पे हमारे को अभी जगह नहीं मिली है, वो हमारे यातायात संचालन जो हमारा चलता है गोलघर के पास से, वहां से उनका जो ऑफिस है वहां से चलेगा। क्या सर पर्याप्त मात्रा में उनको वाहन और फोर्स की उपलब्ध करा दी गई है ओपी में? इसके अंदर जो ओपी है वो जैसे मैंने बताया कि वो थाने के हिसाब से चल रही हैं, तो जो थाने के ऊपर रिसोर्सेज होते हैं कि वहां पे कम से कम 2 गश्ती गाड़ियां, जिसके अंदर एक जो हमारे रेगुलेशन की गाड़ी है वो रहेगी, साथ में एक डॉल्फिन गाड़ी रहेगी। उसके अलावा जो सेक्टर पदाधिकारी है, उन सभी लोगों को बाइक जो है वो आवंटित कर दी गई है ताकि वो लोग भी लगातार गतिशील रहें। तो एक ओपी के अंदर कम से कम 2 सेक्टर पदाधिकारी हैं, तो 2 बाइक वहां पे हुई। साथ ही साथ 2 क्यूआरटी भी वहां पे दी जा रही है, जिसको हमारे जो पुलिसकर्मी है वो चलाएंगे, तो 4 बाइक टोटल वहां पे होगी। इसी तरीके से अगर ओपी बड़ा है तो वहां उसके अंदर में 10 ट्रैफिक चेक पोस्ट आ रहा है, अगर कोई ओपी छोटा है तो उसके अंदर में 6 से 7 ट्रैफिक चेक पोस्ट आ रहा है। उसी हिसाब से एक ट्रैफिक चेक पोस्ट पे अगर हम 1-3 का बल मान के चले, तो हमारा जो टोटल ओपी मतलब जो स्ट्रेंथ है, ओपी की स्ट्रेंथ, वो 40 से लेकर के 65 के बीच में। मुख्यालय से गाड़ी मिल गए हैं या जो ऑलरेडी हमारे पास रिसोर्सेज थे, ये हमने उसी से किया है। मुख्यालय के पास हमारी तरफ से प्रस्ताव गया है, क्योंकि जो महिला पुलिस पदाधिकारी है उनके भी लगातार पटना ट्रैफिक पुलिस के अंदर जो नंबर है वो बढ़ रहा है, तो 50 स्कूटीज का हमने जो प्रस्ताव है वो मुख्यालय को भेजा है। महिलाओं के लिए शौचालय का सर जो 50 स्कूटी भेजा गया, क्या ट्रैफिक पुलिस की महिला स्कूटी से महिलाओं के लिए शौचालय का वहाँ पे दिया जाएगा? तो ये इसके अंदर ट्रैफिक चेक पोस्ट जो 118 है, उसके अंदर जैसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने बताया था कि जो 54 चेक पोस्ट हमने निर्धारित किए हैं पटना शहरी क्षेत्र में, उसके ऊपर लगातार काम किया जा रहा है कि वहां पे जो मूलभूत सुविधाएं हैं महिलाओं के लिए, चाहे वो शौचालय हो, पीने का पानी हो, शेड हो, बैठने की जगह हो, वो उसके ऊपर लगातार काम किया जा रहा है। नगर निगम एवं अन्य डिपार्टमेंट के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। उसके लिए भी आपको जल्दी ही उसके अंदर कुछ ना कुछ आपको सूचना हम देंगे। चल रहा है काम ऑलरेडी। आज ही इसके अंदर जो हमारा विशेष अभियान है वो चला है, जिसके अंदर हमने 2 स्कूल्स की लगभग 25 गाड़ियां हमने आज जब्त की हैं, जिसके अंदर जो बच्चे थे वो ओवरलोडेड थे। अगर 5 की कैपेसिटी है तो उसके अंदर 11, 12, 15 बच्चे वो लोग चला रहे थे। साथ ही साथ उन जैसे जैसे उन गाड़ियों को हमने जब्त किया, तो उनके जब कागजों का हमने वेरिफिकेशन किया, तो काफी सारी गाड़ियों का इंश्योरेंस फेल था। बहुत ही कम गाड़ियों को परमिट मिला हुआ था स्कूल के अंदर ऑपरेट करने का। जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से अधिसूचना जारी की गई है, उसके अंदर ये भी है कि जो बसेस चलेंगी उसका स्कूल के साथ में उनका एक बॉन्ड होगा। वो किसी के पास भी बॉन्ड पेपर नहीं था। किसी भी गाड़ी में जीपीएस नहीं लगा हुआ था, सीसीटीवी नहीं लगा हुआ था। ये भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जो अधिसूचना है उसके अंदर ये निर्देश दिए गए हैं, तो उसके ऊपर भी हमारा काम जो है लगातार चल रहा है। क्या सर आप प्रस्तुत करेंगे? देखिए, हमने अभी शो कोज किया है 2 स्कूल के प्रधानाचार्यों को कि वो हमारे को जवाब दें उनके द्वारा किन किन जो निर्देश हैं उनका फॉलो किया जा रहा था या नहीं किया जा रहा था। जैसे ही वो हमें जवाब बना करके देते हैं, यदि उनका स्पष्टीकरण हमें सही नहीं लगता है तो उस विधि सम्मत उसके अंदर कार्रवाई की जाएगी। 3 व्हीलर्स के ऊपर एकदम 100% कंप्लीट बैन है, वो हमारे हाथ में भी नहीं है, वो बिहार सरकार का नोटिफिकेशन है। उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जो स्कूल का जो परिचालन है स्कूली बच्चों का, वो 3 व्हीलर में नहीं होगा। उसके अंदर 4 व्हीलर के अंदर अलाउड है, बट उसके अंदर भी काफी सारी कंडीशंस है कि वो 4 व्हीलर्स, पहली बात तो कमर्शियल टैक्स उनको भरा होना चाहिए। दूसरा, वो जो वाहन है वो येलो कलर के होने चाहिए, उनके अंदर ग्रिल लगी होनी चाहिए ताकि बच्चे अपना हाथ या फिर सिर बाहर नहीं निकाल पाए। उसके अंदर जो अटेंडेंट है और जो ड्राइवर है उनका फिटनेस सर्टिफिकेट हर 6 महीने में होना चाहिए।
उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको स्कूल जो संबंधित थाना है वहां से लेना है कि वो किसी ना किसी अपराध के अंदर पहले से संलिप्त नहीं है। तो काफी सारे उसके अंदर अधिसूचनाएं हैं, वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ 100% तरीके से फॉलो हो ताकि जो बच्चे हैं वो सुरक्षित रहें। सर मेरा सवाल, बिल्कुल, हमने स्टार्ट आज से किया है और ये लगातार अभियान चलता रहेगा। किन किन स्कूलों पर ये कार्रवाई की है? आज हमने 2 स्कूल्स के ऊपर एक कार्रवाई की है, सेंट जेवियर्स हाई स्कूल और लोयला हाई स्कूल। हाँ, तो इसके अंदर डीटीओ साहब के पास से हमारा जो प्रस्ताव था वो आया था। उसके अंदर उन्होंने हमें बताया कि क्या क्या उसके अंदर हमें और उनको इन्फॉर्मेशन देनी है। वो इन्फॉर्मेशन भी हमने उनको दे करके 2 दिन पहले सैटरडे को दे दिया है। उसके अंदर रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से, जो पहले ये सोचा जा रहा था कि डायरेक्टली जो है जो गाड़ी का नंबर है वो जिस आदमी का जो मालिक है उसका लाइसेंस जो है वो हम लोग निकाल पाए, लेकिन एम परिवहन ऐप के ऊपर वो संभव नहीं हो पा रहा था, डीटीओ साहब के द्वारा बताया गया। तो उसके अंदर हमने ये किया है कि जो रजिस्टर्ड एड्रेस है उसके उसको हम पोस्ट के माध्यम से हम लोग शो कोज नोटिस दे रहे हैं कि या तो आप हमारे को ये बताइए कि आपकी गाड़ी कौन चलाते हैं, या फिर आप अपना लाइसेंस जो है वो लेकर के सदैव उपस्थित होंगे हमारे सामने और उस शो कोज नोटिस का जवाब देंगे। जब वो लाइसेंस लेकर के आएंगे उसको उस अनुज्ञप्ति का नंबर हम लोग भरते हुए डीटीओ के पास दोबारा से भेजेंगे और डीटीओ साहब उसके अंदर अपनी जो आगे की कार्रवाई है वो करें। 14 डेज का हमने उसके अंदर टाइम दिया। टोटल कितने? 5,000? 5,000। सर एक सवाल